अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पीछे पंजाब असम्बली की इमारत है और मैं पंजाब असम्बली के लॉन में जहाँ बहुत से फूल खिले हैं, जमहूरियत के फूल भी खिले हैं, जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन जमहूरियत के हुस्न का आवाम को भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आवाम के फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, जो हमें मुख्तलिफ़ औकात में दिखाई देता है। जिन्होंने वोट दिए हैं, जिनके खून पसीने के कमाई से ये ऐवान चलते हैं, इनकी ये गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, ये गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल चलता है। होता क्या है, आज अभी पंजाब असम्बली का जो इजलास था, आज के दिन बजट पे जो डिबेट शुरू होनी थी, उस इजलास का टाइम रखा गया था 10 बजे। लेकिन क्या 10 बजे इजलास शुरू हो चुका? जी नहीं, इजलास शुरू हुआ 11:32 पर और तिलावत कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हदिया तबरीक पेश करने के बाद पहले तिलावत हुई, फिर नात हुई और उसके बाद इजलास नहीं हुआ। पूरे 12 बजे तक बिल्कुल बहस चलती रही, शोरगुल रहा, नारे लगते रहे, मरियम के पापा चोर हैं, घड़ी चोर, इस तरह के नारे आपस में होते रहे। हुकूमत और अपोजिशन में नारे लगते हैं। लेकिन इशू क्या था? आज इशू ये था कि पहली बात तो ये है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका आज पहला दिन था कि उनका रवैया कैसा है, कैसे वो हाउस को चला पाते हैं। आज पहले दिन ही अपोजिशन के रवैये पर, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कहूँगा कि डिप्टी स्पीकर के रवैये पर हुकूमती बेंच वॉकआउट करके चले गए और उसी वॉकआउट के दौरान ही स्पीकर ने मजबूर होकर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इस वक्त वक्फा हुआ है। इस वक्फे में मैं आपसे मुखातिब हूँ। हुआ क्या, आज जब अपोजिशन के लोग आए तो उन्होंने पीटीआई के बानी जनाब इमरान खान साहब की तस्वीर जो थी वो लगाई हुई थी अपने बेंच पर। ये कोई नई बात नहीं थी। हुकूमत के लिए ये बुरी हो सकती है, कई लोगों के लिए अच्छी बुरी हो सकती है, हमारा वो इशू नहीं है। तो ये तस्वीर जब असम्बली का पहला दिन था, उस दिन इमरान खान साहब की भी थी, उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब की भी थी और मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा की तस्वीर भी थी। और उसके बाद से जब खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई तो उन्होंने वालदा मोहतरमा की तस्वीर सामने रखी। जब उन्होंने स्पीच की, वालिद की तस्वीर सामने रखी। जब वज़ीर ख़जाना ने तकरीर की तो मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर सामने रखी। आज अपोजिशन ने उस बजट पर बहस शुरू करनी थी तो उन्होंने बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की तस्वीर सामने रख दी और इस पे हुकूमती बेंचों ने एतराज़ किया। उनका एतराज़ ये था कि एक सजा याफ्ता शख्स, एक कैदी, उसकी तस्वीर ईवान में नहीं लाई जा सकती, है रूल्स के मुनाफी है। अब जाहिर है कि हो सकता है मुनाफी हो, जो रूल्स हमने पढ़े, देखे, महसूस किए, ऑब्जर्व किए, उनके मुताबिक किसी की तस्वीर हाउस में नहीं लाई जा सकती। लेकिन जब एक काम हम दोनों मिल के कर रहे हों तो फिर हम दोनों में से किसी का इतराज़ नहीं बनता। ये तस्वीरें होती रहीं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहले दिन से कहा कि मैं रूल्स को फॉलो करूँगा, रूल्स का पहरा दूंगा, नहीं दे सके। आज डिप्टी स्पीकर की बारी थी, वो भी रूल्स का पहरा नहीं दे सके, रूल्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, बल्कि रूल्स को रोंद गए। कैसे? इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। उन्होंने कोरम पॉइंट आउट होने के उस वक्त हाउस में सिर्फ 60 लोग थे, 93 मेंबर चाहिए हाउस में कोरम पूरा करने के लिए। स्पीकर ने काउंटिंग नहीं करवाई, शोरगुल रहा, नारेबाजी हुई और हुकूमती रुख मलिक वहीद मजमूई तौर अपने जज्बात में इतने जज्बाती हो गए जिसे कहा जाता है आपस से बाहर हो गए। साथियों से कहा कि हम वॉकआउट करते हैं। उनको स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर हैं तो स्पीकर, बार बार कहते रहे कि आप खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठे और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैं वॉकआउट करता हूँ। ये वॉकआउट उनका अपोजिशन के खिलाफ नहीं है, ये वॉकआउट उनका बुनियादी तौर पर स्पीकर के खिलाफ था। और इस वॉकआउट के दौरान फिर स्पीकर ने देखा कि अब हालात ठीक नहीं है। उसको, स्पीकर को पता नहीं एहसास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल का एहसास हो गया होगा कि हाउस को कंट्रोल नहीं कर सके। हाउस किस तरह कंट्रोल होता है? जब आप रूल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हाउस भी कंट्रोल नहीं होगा। और उन्होंने पहले दिन ही अपनी जो इस्तेदाद थी, जो कैपेसिटी थी, उसका इजहार कर दिया और इजलास इस वक्त 10 मिनट के लिए मुलतवी हुआ है। देखिए, ये 10 मिनट के लिए मुलतवी होता है, ये कितनी देर के लिए, लेकिन जो तारीख रकम हो गई है कि डिप्टी स्पीकर के इस्तेदाद-ए-कार क्या है, रूल्स हुकूमत कितना फॉलो करना चाहती है या इस ऐवान के लोग रूल्स कितना फॉलो करना चाहते हैं, वो
बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अवाम के वोट का, अवाम के नोट का कोई एहसास नहीं है किसी को। आज तो ईवान में 500 रुपये का नोट लहराया गया। जब नारे लग रहे थे तो एक मेंबर हाउस में हुकूमती बेंचों की तरफ इशारा करके नोट लहराते रहे कि नोट को इज्जत दो, उधर से बूट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, इस तरह के नारे लगे। लेकिन किसी को इज्जत नहीं दे रहा। मेरे और आपके जो फंड्स हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, मैसेज से ज्यादती हो रही है। अपने अपने हलकों में जब ये लोग आए, इनसे ज़रूर पूछें कि आपने हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या अपने नारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नारे जलसों में होते हैं, हाउस में होते हैं, तरीके से होते हैं। ईवान की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। देखते हैं अब आगे कितनी चलती है, आप भी इंतज़ार कीजिए।